जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। मेरा जो नया जो सेशन है हमारा, जिसमें हमने फेमस पर्सनालिटीज़ को ऐड किया है, उससे संबंधित हम इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर लाएंगे। हमने इसके पहला जो पार्ट था, इसके पहले वाले पार्ट में हमने सीवी रमन जी के बारे में, श्री सीवी रमन जी के बारे में चर्चा की थी, जिन्होंने हमारे देश को स्पेस तक, जिन्होंने हमारे देश को विज्ञान में ऊंचे स्थान तक लाया है। उन्हीं की श्रेणी में एक और हमारे साइंटिस्ट हैं हरगोविंद खुराना जी, जिनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे विस्तृत से, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी रमन जी जो फर्स्ट पार्ट में है और एक हमारे हरगोविंद खुराना जी, इन दोनों के बारे में हमारा जो एमपीपीएससी का मेन सिलेबस है साइंस वाला, उसमें इनसे संबंधित हमको प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक यूनिट 30 नंबर की है, हम सब जानते हैं। तो क्या पता कौन से टॉपिक में से 30 नंबर में से 13 नंबर का या फिर 5 नंबर का या 3 नंबर के प्रश्न आ जाए फ्रेंड्स। और साथ साथ में हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं बाकी के, एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, एमपीपीएससी तो है ही हमारा, साथ ही साथ में रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, जेल प्रहरी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं व्यापम, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म इसमें से आ ही जाएगा। इनसे जुड़े हुए जितनी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बनाना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और साथ ही साथ अगर आप इसको ध्यान से 1 या 2 बार सुनेंगे तो आपको ये हरगोविंद सिंह जी से संबंधित सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, और याद भी हो जाएंगे। अगर आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आराम से ये याद हो जाएगा। हम अब आगे स्टार्ट करते हैं हरगोविंद खुराना जी के बारे में। ठीक है, क्या है कि हमारे एनडीए के आवश्यक कार्य, डीएनए से रिलेटेड जो आवश्यक कार्य हुए और प्रथम सिंथेटिक जीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को हुआ था। फ्रेंड याद रखना, इनने 2 योगदान दिए हमारे देश को ऊपर तक पहुंचाने में। पहला योगदान था इनका कि इन्हें डीएनए के संबंध में आवश्यक कार्य किए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रथम सिंथेटिक जीन का निर्माण करने में इनने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, आइए अब हम उनके बारे में कुछ खास बातें देखते हैं, ऐसी बातें जो हमको मोटिवेट भी करेंगी। फ्रेंड्स, जो हम फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं वो सिर्फ हमारे लिए एक एग्ज़ाम का टॉपिक नहीं होता है। उनसे हमको बहुत सारी चीज़ें मतलब खुद में लाने के लिए भी हमको पता चलता है कि हमें इनसे क्या सीखना है। इनसे हमको मोटिवेट भी होते हैं। कोई आप मोटिवेशनल वीडियो मत देखिए, मगर आप अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, उनके बारे में देखते हैं, तो आपको अपने आप में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हारने की प्रेरणा कभी नहीं मिलेगी, सिर्फ आगे बढ़ने की मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है कि डीएनए के रहस्य से पर्दा उठाया। डीएनए का जो रहस्य, उससे पर्दा उठाया। क्या बताया उन्होंने? कि उन्होंने पता लगाया कि हमारे डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की स्थिति तय होता है कि कौन से अमीनो एसिड का निर्माण होगा। यानी कि ये पहले से ही डिसाइड रहता है कि कौन से अमीनो का डिसाइड होगा। डीएनए हम जानते हैं जो हमारे हमको बताते हैं कि हम किस से जुड़े हुए हैं, यानी हमारे पेरेंट्स से हम किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो हमें डीएनए बताता है। तो क्या बोलते हैं वो कि न्यूक्लियोटाइड्स में जो एमिनो होता है वो एमिनो एसिड हमारा निर्माण कैसे करता है ये हमें बताता है। ठीक है, ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिकाओं की कार्यशैली से जुड़ी सूचनाओं को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। फ्रेंड देखिए, ये आप ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको ये पूछ लिया कि अमीनो एसिड क्या होता है ना। मान लो हरगोविंद जी के बारे में नहीं पूछा, लेकिन हमें ये पूछ लिया कि अमीनो एसिड क्या होता है, तो हमसे वो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि एमसीक्यू में उन्होंने डेफिनेशन दे दी कि कि ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिकाओं की कार्यशैली से जुड़ी सूचनाओं को आगे ले जाने में काम करते हैं। ठीक है, क्या कि प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिकाओं की कार्यशैली से जुड़ी सूचनाओं को आगे ले जाने में काम करते हैं। तो अब वो क्या होता है, तो वो हम क्या बताएंगे, एमिनो एसिड होता है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, ऐसे पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। इसके अलावा उन्होंने पूरी तरह से कृत्रिम जीन का निर्माण किया। क्या? कृत्रिम जीन का उन्होंने निर्माण करा। अब उनकी जन्म और शिक्षा के बारे में देख लेते हैं कि हरगोविंद खुराना का जन्म
अविभाजित भारत के रायपुर जिला मुल्तान पंजाब नामक स्थान पर 9 जनवरी 1922 में हुआ था। यानी आज़ादी के पहले हमारा देश बटा नहीं था। ठीक है। उनके पिता एक पटवारी थे। उनके माता पिता के 4 पुत्रों में हरगोविंद जी सबसे छोटे थे। ठीक है, 4 पुत्र थे, उसमें से सबसे छोटे थे। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि गरीबी के बावजूद हरगोविंद के पिता ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया, जिसके कारण खुराना ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। ठीक है, तो उनके पिता का पूरा सपोर्ट था। वह जब मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था और ऐसी परिस्थिति में उनके बड़े भाई नंदलाल ने उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा संभाला। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई थी। यानी कि छोटी सी उम्र में ही उनके पिताजी चले गए, मगर उनके बड़े भाई ने अपने पिताजी का काम, अपना कर्तव्य निभाया। ठीक है। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से सन 1943 में बीएससी ऑनर्स तथा सन 1945 से एमएससी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। पंजाब विश्वविद्यालय में महान सिंह उनके निरीक्षक थे। इसके पश्चात भारत सरकार की छात्रवृत्ति पाकर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रॉजर जे.एस. बियर के देखरेख में अनुसंधान किया और डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की। इसके उपरांत उन्हें एक बार फिर भारत सरकार से शोध वृत्ति मिली, जिसके बाद वे जूरिक यानी स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर वी प्रेलॉग के साथ शोध कार्य में लगे। अब उनका हम देखते हैं करियर। फ्रेंड, करियर क्या था उनका देखिए। 1952 में, कब फ्रेंड, 1952 में उन्हें वैंकूवर कनाडा की कोलंबिया विश्वविद्यालय से बुलावा आया, जिसके बाद वह वहां चले गए और जैव रसायन विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए। क्या? जैव रसायन विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए। ओके। इस संस्थान में रहकर उन्होंने आनुवांशिक के क्षेत्र में शोध कार्य प्रारंभ किया और धीरे धीरे उनके शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और शोध जर्नलों में प्रकाशित होने लगे। इसके फलस्वरूप वे काफ़ी चर्चित हो गए और उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सन 1960 में उन्हें प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस कनाडा में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और उन्हें मेक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके पश्चात सन 1960 में डॉक्टर खुराना अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एंजाइम रिसर्च में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। सन 1966 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर ली। ठीक है, अमेरिकी नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली। सन 1970 में डॉक्टर खुराना मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में रसायन और जीव विज्ञान के एल्फ्रेड स्लोअन प्रोफेसर नियुक्त हुए। तब से लेकर सन 2007 वे इस संस्थान से जुड़े रहे और बहुत ख्याति अर्जित की। नोबेल पुरस्कार भी मिला है फ्रेंड्स इनको। नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं कि डॉक्टर खुराना ने जीन इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी विषय की बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेनेटिक कोड की भाषा समझने और उसके प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका प्रतिपादित करने के लिए सन 1968 में डॉक्टर खुराना को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। चिकित्सा विज्ञान के संबंध में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और क्यों मिला फ्रेंड? प्रोटीन संश्लेषण में जो भूमिका प्रतिपादित की उनने, इसलिए उनको दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति थे। पहला कौन था? पहले हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। सेकंड है हमने इसके पहले जो पढ़े CV रमन जी, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है और उनको भौतिक के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, इनको चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। ये हमारे तीसरे व्यक्ति थे। यह पुरस्कार उन्हें 2 और अमेरिकी वैज्ञानिकों डॉक्टर रॉबर्ट होले और डॉक्टर मार्शल निरेनबर्ग के साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया। यानी इनके साथ 2 और लोगों के 2 लोग। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं UPSC PSC में कि हमारे जो हैं खुराना जी, इनके साथ और किन को मिला? तो डॉक्टर रॉबर्ट हॉले को मिला और डॉक्टर मार्शल निरेनबर्ग को दिया गया, है ना। इन तीनों ने DNA अणु की संरचना को स्पष्ट किया था और यह भी बताया था कि DNA प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार करता है। नोबेल पुरस्कार के बाद अमेरिका ने उन्हें
नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की सदस्यता प्रदान कर दी। अब पुरस्कार और सम्मान देखते हैं कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को उनके शोध और कार्यों के लिए अनेकों पुरस्कार और सम्मान दिए गए। इन सब में नोबेल पुरस्कार सर्वोपरि है। सन 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला, चिकित्सा विज्ञान का, ठीक है। नेक्स्ट उनको पुरस्कार मिला 1958 में कनाडा का मार्क मेडल प्रदान किया गया। 1960 में कैनेडियन पब्लिक सर्विस ने उन्हें स्वर्ण पदक दिया। 1967 में डैनी हैनमैन पुरस्कार मिला। सन 1968 में लास्कर फेडरेशन पुरस्कार और लूसिया ग्रॉस हारी विट्ज पुरस्कार से सम्मानित किए गए। सन 1969 में भारत सरकार ने डॉक्टर खुराना को पद्म भूषण से अलंकृत किया, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने DSC की मानद उपाधि दी उन्हें, ठीक है फ्रेंड्स। यही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपके लिए छोटे से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हम कैसे ला सकते हैं, हमारी बस यही है। आपको पूरी सफलता मिलेगी अगर आप हमारे सेशन को लाइन बाय लाइन देखेंगे। आपको हर एक वीडियो से, हर एक लेक्चर से नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरे जो 4 सेशन हैं, आप उन चारों सेशन को फॉलो करिए, कंटिन्यू फॉलो करिए, जिससे आपकी लिंक ना छूटे। और आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हैंड रिटन नोट्स आप कभी नहीं भूलेंगे अगर, और साथ ही साथ आपको PDF भी दिया जाएगा। सो फ्रेंड, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए मेरी वीडियो को। जो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड को या किसी भी रिलेशन के लोगों को इम्पॉर्टेंट है, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करना। थैंक्स टू वॉच।